नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारमता सिंह आंगू। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने कहा कि मोदी सरकार ने पिछले 8 वर्षों में गरीबों को आवास, बिजली, पेयजल, शौचालय, एलपीजी सिलेंडर सहित मूलभूत जरूरतों को पूरा करने की दिशा में किया है उल्लेखनीय काम। केंद्रीय मंत्री ने कहा, मोदी सरकार के प्रयास से अरुणाचल में 30,000 मेगावाट की बिजली परियोजना पर चल रहा है काम। तवांग जिले के दौरे के दौरान सुदूर गांव में जाकर केंद्र और राज्य प्रायोजित योजनाओं के अमल की जानकारी ले रहे हैं मुख्यमंत्री पेमा खांडू। तवांग के दमकांग गांव में जाकर घर घर जाकर मुख्यमंत्री ने जल जीवन मिशन, उज्ज्वला योजना, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना सहित विभिन्न योजनाओं के लाभ के बारे में की चर्चा। अपर सुबनसिरी जिले के दापोरिजो में मोदी सरकार के 8 साल की उपलब्धियों पर आधारित सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण पर्व में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने लिया हिस्सा। स्थानीय विधायक तानिया सोकी ने कहा, मोदी सरकार ने कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के सभी वर्गों को किया है सुनिश्चित। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने कहा है कि मोदी सरकार ने पिछले 8 वर्षों में गरीबों को आवास, बिजली, पेयजल, शौचालय, एलपीजी सिलेंडर सहित मूलभूत जरूरतों को पूरा करने की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया है। उन्होंने कहा कि देश के 18,000 से अधिक गाँव में आज़ादी के 70 साल बाद मोदी सरकार के प्रयास से बिजली पहुंची है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत 2030 तक 700 गीगावाट अक्षय ऊर्जा का लक्ष्य हासिल कर लेगा। उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में भी 30,000 मेगावाट की परियोजना पर काम चल रहा है। पिछले 8 वर्षों में करीब 1,61,000 मेगावाट बिजली की क्षमता स्थापित और आज हमारी बिजली उत्पादन की क्षमता 4 लाख मेगावाट, आज जबकि हमारी मांग अभी 2,15,000 मेगावाट ही ये स्थापित क्षमता कर दी। हर प्रांत को, देश के हर कोने को एक ग्रिड में जोड़ कुल 1,70,000 सर्किट किलोमीटर हम लोगों ने ट्रांसमिशन लाइन बिछाए। पूरे देश को लेह लद्दाख से लेकर के जंस्कार से लेकर के कन्याकुमारी तक और उधर गुजरात के सरहद से लेकर के अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के सरहद तक एक ग्रिड से हम लोगों ने जोड़ दिया। मुख्यमंत्री पेमा खांडू तवांग जिले के अपने दौरे के दौरान सुदूर गांव में जाकर केंद्र और राज्य प्रायोजित योजनाओं के अमल की जानकारी ले रहे हैं। तवांग के दमखांग गांव में उन्होंने घर घर जाकर जल जीवन मिशन, उज्ज्वला योजना, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना सहित विभिन्न योजनाओं के लाभ के बारे में चर्चा की। स्थानीय लोगों ने बताया कि आत्मनिर्भर कृषि, बागवानी योजना, उज्ज्वला योजना और स्वच्छ भारत मिशन से गांव के लोगों को काफ़ी लाभ मिला है और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। मुख्यमंत्री ने गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल लहुम में पढ़ने वाले 2 बच्चों से पीएम पोषण कार्यक्रम के तहत मिलने वाले आहार के बारे में जानकारी ली। उन्होंने एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है जिसमें अपनी पत्नी शेरिंग दोलमा के साथ दमखांग गाँव के एक व्यक्ति के परिवार के साथ समय बिता रहे हैं। अपर सुबनसिरी जिले के दापोरिजो में मोदी सरकार के 8 साल की उपलब्धियों पर आधारित सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण पर्व में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। स्थानीय विधायक तानिया सोकी ने बताया कि मोदी सरकार ने कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के सभी वर्गों को सुनिश्चित किया है। उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया और डीबीटी मोड से योजना राशि लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर होने से उन्हें योजना का पूरा लाभ मिला है। इस अवसर पर जिले के विभिन्न इलाकों से आए लाभार्थियों ने बताया कि जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, उज्ज्वला, किसान सम्मान निधि, आयुष्मान भारत, पीएम आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और गरीब कल्याण अन्न योजना से ग्रामीण इलाकों में भी विकास का लाभ लोगों को मिल रहा है। और लोग अवेयर हो, बेनिफिट लेने के जानना है, स्कीम को जानना है और जान करके अपना हक ये करके कई भी लेवल का जो है वो बेनिफिट फुल तरीके से बेनिफिट मिलना है। तो इसी को जानकारी देने के लिए जो कार्यकर्ता, पंचायत लेवल का लोग, हमारा पार्टी का बूथ लेवल लोग, पंचायत का इवन ग्राम पंचायत का लोग जो है
और बेनिफिट स्कीम्स को भी जानना है, उसका लाभदायक को भी जानना है और कैसे करके निकलना है वो जानना है। यही एक शिक्षा है। हमको सबसे पहले PMAY का सजेशन दिया गया था, उसका हम घर बनाया। पहले मेरा घर था, खूब पता घर था कि हर एक मंथ को हम चेंज करते रहता था, 2-3 महीना में। अभी जो है सजेशन लेके अपना घर जो अभी जो है 2 साल 2021 लास्ट को मैं बना चुका हूँ और मोदी गवर्नमेंट का तरफ से दिया गया है। मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। मुझे मिला है मोदी सरकार से ये मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना से कुछ बेनिफिट मिला है। उसके बाद हमारे ये मैंने फ्री घर मिला है ना, घर मैंने सजेशन दे के हम लोग को घर दिया है। उसके बाद स्वच्छ भारत बोल के हमारे मैंने ये घर में टॉयलेट बना दिया है, फ्री टॉयलेट बना दिया है। पहले हमारा देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारा देश का गरीब के लिए जो काम करता है हमारा प्राइम मिनिस्टर। कोविड टाइम में फ्री चावल का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, वो भी मिल रहा है। और जल जीवन मिशन का विलेज टू विलेज में अभी घर डोर टू डोर में भी पहुंचा दे रहा है। और सड़क PMGY रोड का भी, इसका भी एकदम से गवर्नमेंट का ऑर्डर का हिसाब से चल रहा है। नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष तरुण विजय ने नमसाई में उप मुख्यमंत्री चाउना मैन से मुलाकात की। इस अवसर पर राज्य के ऐतिहासिक आर्कियोलॉजिकल साइट्स और सांस्कृतिक पर्यटन स्थलों की पहचान पर चर्चा हुई। ईटानगर के मेयर तामे फसांग ने राजधानी क्षेत्र को कचरा मुक्त बनाने और IMC की सेवाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए IMC 101 मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। आधुनिक तकनीकों से युक्त IMC के इस ऐप पर कोई भी व्यक्ति कचरे को लेकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है और उस पर नगर निगम त्वरित कार्रवाई करेगा। यह ऐप एंड्रॉयड और iOS प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा। श्री फासांग ने लोगों से दिशा निर्देशों का पालन करने और स्वच्छता को बनाए रखने के लिए सहयोग करने की अपील की। बुधवार को IMC की बिजनेस मीटिंग में उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार ठोस कचरा प्रबंधन नियमावली को लागू करने का संकल्प पारित किया गया। 101 IMC हर किसी का मोबाइल में अभी अपना आईफोन लेता है, स्मार्टफोन लेता है, कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन में आप प्ले स्टोर में चला जाइए, अब वहाँ में टाइप करिए 101 IMC, वो ऑटोमेटिकली वो स्लॉट जो है वो आपका एप्स जो है डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद कौन किस वार्ड का है, कहाँ कचरा है और कैसे किस नेचर का कचरा है, कितना क्वांटिटी में है, लोकेशन क्या है, हमारा यहाँ ऑटोमेटिक कंट्रोल रूम में पूरा आ जाएगा। सिर्फ हम लोग को रिस्पॉन्सिबल नागरिक होने के नाते आप लोगों को हम हाथ जोड़ के गुजारिश करता है कि आप लोगों को मैं ये अपील आग्रह करता हूँ कि जहाँ कहीं भी कंप्लेन है इमीडिएटली आप ये ऐप्स को डाउनलोड करके आप कंप्लेन डालिए। हम लोग अकॉर्डिंगली यहाँ से कंट्रोल रूम से फ़ोन करेगा। हमारा सिस्टम जो है वहाँ में हर वार्ड में हमारा वार्ड सुपरवाइज़र है, हर वार्ड का आइडेंटिफाइड एलोकेटेड गाड़ियाँ हैं, 2 गाड़ी 3 गाड़ी वार्ड वाइज करके रखा है। तो उस वार्ड का ड्राइवर का नंबर, गार्बेज पिकर का नंबर, स्वीपर का नंबर हम लोगों को पास पूरा तैयार है, रेडी है इन बिल्ड। तो हम लोग उसको इमीडिएटली संपर्क करके फिर वो जो सामने में है उसको हम लोग जो है असिस्ट करेगा, सपोर्ट करेगा, वो कचरा को जो गार्बेज को हम लोग साफ़ करेंगे। इसलिए ये ईटानगर जैसे अरुणाचल जैसे जगह के लिए मेरा मानना है ये बहुत बड़ा एक उपलब्धि है। लेकिन ये मिशन तब जाके सक्सेस होगा जब आप पब्लिक कोऑपरेट करेगा, पब्लिक इसको यूज़ करेगा। जिला उपायुक्त कार्यालय ईटानगर में आज बेहतर तालमेल के साथ कानून और व्यवस्था को बनाए रखने, कचरा प्रबंधन, वार्ड लेवल पर नशा विरोधी अभियान को सफल बनाने, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और बाजार क्षेत्र के लिए जारी दिशा निर्देशों को प्रभावी तरीके से लागू करने, वाहनों की पार्किंग सहित विभिन्न मुद्दों पर बैठक हुई। इस बैठक में जिला उपायुक्त तालो पोतम, पुलिस अधीक्षक जिमी चीराम, ईटानगर नगर निगम के पार्षदों और बाजार कल्याण समिति के प्रतिनिधि मौजूद थे। बैठक के दौरान पार्षदों ने युवाओं में बढ़ती नशे की लत की समस्या पर काबू पाने के लिए अपना सुझाव दिया। हम तो डायरेक्ट ओपनली अभी रिकॉर्ड है माइक में ना, इसको लेके हम लेकर आने दो, क्योंकि सबसे सिगरेट बीड़ी तंबाकू बिक्री नहीं करना, होलोंगी गेट से चेक करो ना। वहाँ अभी जैसे कि अभी ड्रग्स बिक्री कर रहा है, वो कर रहा है, तो
होलोंगी कहीं कहीं चेक गेट में तो चेक करने से तो यहाँ नहीं पहुँचेगा ना। आपका जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 में सेक्शन 12 में ड्यूटीज़ ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एज द केस में भी, तो डिप्टी कमिश्नर सेल हम सेक्शन बी में आपको हम बता देता है, रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ द लोकल बॉडीज एटलीस्ट वंस इन ए क्वार्टर ऑन वेस्ट segregation, processing, treatment, disposal, and take corrective measures in consultation with the Commissioner or Director of Municipal Administration, Director of Local Bodies, and the Secretary in charge of the State Urban Development. पुलिस का काम है, सिक्योरिटी कहीं चाहिए आप हमको फोन कीजिए, इमीडिएट होगा। कल का इंसिडेंट में भी ओनली देयर इज़ वन इशू जो हम कॉर्पोरेटर्स के लिए स्पेशली रेज करते हैं। 11 बजे इंसिडेंट हुआ, शुड हैव बीन रिपोर्टेड इमीडिएट एक्शन हो जाना था। बहुत टाइम डिले हो गया, टाइम डिले ऑनलाइन दे के फायदा नहीं, आप मेरे पास रिपोर्ट करें, माय ऑफिस इज जस्ट बिसाइड, खाना में आप आ सकते हैं। रक्षा मंत्रालय द्वारा देश के 10वीं और 12वीं पास युवाओं के लिए अग्निपथ भर्ती योजना शुरू की गई है। इसके तहत 17 वर्ष 6 महीने से 21 वर्ष की आयु के युवाओं की थल सेना, वायुसेना और नौसेना में अग्निवीर के रूप में भर्ती की जाएगी। उनका कार्यकाल 4 साल होगा। देश धर्म, देश है जाति, देश है तुम्हारी पहचान। चलो अग्निवीर, तुम अग्नि पथ पर ले देश की सुरक्षा की कमान। राष्ट्र सेवा से अब तुम तराशोगे अपने उज्जवल भविष्य की बुनियाद। नए नए कौशल को कर हासिल मिलेगी देश को एक सशक्त आत्मनिर्भर भारतीय की सौगात। भारत के अग्निवीर बने। पिछले कई दिनों से हो रही वर्षा के कारण असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार प्रदेश के 18 जिले के करीब 74 लाख नागरिक बाढ़ से प्रभावित हैं और 1700 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में खरीफ फसलों को नुकसान पहुंचा है। राज्य सरकार ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में राहत शिविर स्थापित की है। SDRF, NDRF और राज्य के कई विभागों के कर्मी राहत और बचाव कार्य में लगाए गए हैं। ब्रह्मपुत्र और इसकी सहायक पुतिमारी, पागलादिया और मानस नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत विश्व हिंदू परिषद की अरुणाचल प्रांत इकाई ने बुधवार को गंगा मार्केट ईटानगर में रक्तदान शिविर लगाया। इस शिविर में रक्तदान के साथ ही इससे जुड़ी भ्रांतियों को दूर करने के लिए लोगों को जागरूक किया गया। अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस समिति ने दिल्ली में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ ईडी जांच के विरोध में शांतिपूर्ण धरना दे रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली पुलिस द्वारा कथित रूप से दुर्व्यवहार किए जाने की घटना की निंदा की है।
APCC ने दिल्ली पुलिस का खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस समिति के उपाध्यक्ष तोको मीना ने कहा है कि लोकतंत्र में हर नागरिक को अपनी मांग को लेकर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करने का अधिकार है, जिसका हनन किया जा रहा है। इसलिए आज अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ये मांग करती है भारत सरकार से और दिल्ली सरकार से कि जिन पुलिस अधिकारियों और कर्मी ने इस तरह का हथियाराना अटैक किया है, हमला किया है कांग्रेस वर्कर और नेताओं पर, उनको उनके अगेंस्ट में एफआईआर दर्ज किया जाए, उनके अगेंस्ट डिपार्टमेंटल और डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाए, उनको सस्पेंड किया जाए। अनुलोम विलोम प्राणायाम में नाक के दाएं छिद्र से सांस खींचते हैं तो बाईं नाक के छिद्र से सांस बाहर निकालते हैं। इसी तरह यदि नाक के बाएं छिद्र से सांस खींचते हैं तो नाक के दाहिने छिद्र से सांस को बाहर निकालते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम को कुछ योगीगण नाड़ी शोधक प्राणायाम भी कहते हैं। पेश एक रिपोर्ट। हमारा इस वक्त दायां स्वर ज़्यादा एक्टिव है तो हम दाएं स्वर से आरंभ करेंगे। यदि आपका बायां स्वर ज़्यादा एक्टिव हो तो आप बाएं से आरंभ करिए, और यदि दोनों समान हो तो भी आप बाएं से ही शुरू करें। तो इस प्रकार से अपने बाईं हथेली को ब्रह्मांजलि मुद्रा में गोद में टिका देना, दाएं हाथ की तीसरी उंगली से बाएं स्वर को बंद करना और दाएं नॉस्ट्रिल से यानी राइट नॉस्ट्रिल से सांस भरते जाना, भरते जाना, भरते जाना। पूरा गहरा सांस ले लेना और फिर राइट हैंड के ही अंगूठे से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना और लेफ्ट से सांस छोड़ते जाना, छोड़ते जाना, छोड़ते जाना। पूरा एक्सहेल कर देना। अब जिधर से एक्सहेल किया है वहीं से फिर से सांस भरते जाएं, भरते जाएं, भरते जाएं। कंप्लीट इनहेलेशन और फिर राइट नॉस्ट्रिल से सांस छोड़ते जाएं, छोड़ते जाएं, छोड़ते जाएं। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने की पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।